India and the Congress party are going there, and the opposition is going there. People demand honest and efficient government. We respond. People demand honest and efficient governance. We respond by getting the Lokpal Act passed. Everybody made a tamasha about it. Everybody spoke about it. Who passed it? Who passed it? The Congress party passed it. And we don't stop there. We did not stop there. We gave you the RTI. We gave you the Lokpal bill. And now we want to give you something else. We have 6 bills in Parliament. The opposition has stalled Parliament for year after year. We want to give this country those bills. These bills are going to transform the fight against corruption. And the Congress party should stand behind these bills and ensure that the opposition does not stall the passage of these bills in Parliament. If these bills are implemented in spirit, dishonesty will be punished. And honest officials and officers will be protected. People demand greater incomes and greater prosperity. We respond by enforcing a minimum wage and giving them the highest growth rate in the history of this country. It's easy to pretend that all this is just a matter of passing orders. It's easy to pretend that this doesn't take time. It takes time. It takes sustained commitment. Real change is structural. And for that, we need to work continuously through legislation, reform, and sustained political effort. I've spoken in English. Now, I'd like to speak a little bit in Hindi. Especially आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ. हमारे जो प्यारे कार्यकर्ता हैं, आपके लिए थोड़ा मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ. जो साउथ से आए हैं, आपके लिए इंग्लिश में बोला. देखिए, कई साल पहले राजीव जी ने, और यहां जो हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ता बैठे हैं, जो दिख रहे हैं, आपने देश को 21वीं सदी में ले जाने की बात कही थी और उसकी नींव आपने रखी थी. अब वही राजीव जी ने रखी थी और आपने रखी थी. अब वही काम हमें कांग्रेस पार्टी में करना है. कांग्रेस पार्टी को 21वीं सदी में पहुंचाना है. 21वीं सदी में पहुंचाने का मतलब क्या है? यहां जो कार्यकर्ता बैठा है, जो खून पसीना देता है, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, 21वीं सदी में पहुंचाने का मतलब क्या है? कि जो आपकी आवाज है वो पार्टी में अच्छी तरह जोरों से सुनाई दे. जब हम निर्णय लेते हैं तो आपकी आवाज सुनाई दे. मैं आपसे मिलता हूं, आप मुझे कहते हो भाई देखो चुनाव का समय आता है, 5 साल के लिए हम काम करते हैं, चुनाव से 3 महीने पहले ढोलक बजना शुरू होता है और दूसरी पार्टियों से लोग आ जाते हैं. ढोलक बजता है, दूसरी पार्टी से लोग आ जाते हैं और कहते हैं भैया हमें चुनाव लड़ाओ. इस बात को बदलना है. अगर हमारा कार्यकर्ता लड़ रहा है तो चुनाव कौन लड़ेगा? कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा. चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव वो लड़ेगा जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी का इतिहास, कांग्रेस पार्टी है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के दरवाजे बंद करने हैं. कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खोलने हैं. नए युवाओं को अंदर लाना है, नई पीढ़ी को अंदर लाना है, नई सोच को अंदर लाना है. मगर आगे जो चुनाव लड़ेगा उसके दिल में
उसके दिमाग में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा होनी चाहिए, उसके खून में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा होना चाहिए। सरकार चलाते हैं हम, सरकार चलाते हैं। और जब भी मैं जाता हूं, प्रदेशों में जाता हूं, कार्यकर्ता हमें कहता है देखिए राहुल जी, कार्यकर्ता कहता है देखिए राहुल जी, हमारी सरकार है, मगर जिस प्रकार से हमारी सुनवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। 21वीं सदी की पार्टी का मतलब कार्यकर्ता की सरकार में सुनवाई होगी। तीन काम और बहुत बड़े काम हमने किए हैं। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। 3 काम हमने किए हैं। पहला काम, मीनाक्षी ने कहा, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में चुनाव करवाए। और ये खड़े लड़के लड़कियां खड़ी हैं, ये चुन कर आए हैं पार्टी में। नई पीढ़ी आई है, लाखों युवा अंदर आए हैं और इनको हमने आवाज दी। दूसरा काम मैनिफेस्टो की बात। पहले मैनिफेस्टो बंद कमरों में बनता था, 3-4 लोग मैनिफेस्टो को बनाते थे। क्या आपसे पूछा जाता था? नहीं। अब हम कार्यकर्ता से, आम जनता से, एनजीओ से, सबसे पूछकर अपना मैनिफेस्टो बना रहे। युवाओं से पूछा, महिलाओं से पूछा, अल्पसंख्यकों से पूछा, उद्योगियों से पूछेंगे, उद्योगपतियों से पूछेंगे, दलित आदिवासियों से पूछेंगे, किसानों से पूछेंगे, मजदूरों से पूछेंगे। और जो आप हमें बताओगे वो मैनिफेस्टो में जाएगा, और जो मैनिफेस्टो में जाएगा वो सरकार करके दिखाएगी। और तीसरा कदम, और इसको सुनकर जो हमारे कार्यकर्ता हैं और जो हमारे नेता हैं, आपको बहुत खुशी होगी। छोटा सा कदम है मगर बहुत गहरा कदम है। 15 कंस्टिट्यूएंसीज में, लोकसभा के चुनाव में, पूरे देश में हम आपसे पूछकर, कार्यकर्ताओं से पूछकर, प्रधानों से पूछकर, वर्कर से पूछकर, ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से पूछकर डायरेक्टली कैंडिडेट चुनेंगे। आपसे पूछेंगे और जो निर्णय आपने किया इन 15 कंस्टिट्यूएंसी में वो ही होगा, उसको कोई नहीं बदल सकता है।